कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, मंगल और गुरु की बकरी चाल आपको बनाएगी करोड़पति, बनाएगी माला माल और आपके जीवन में कर देगी हर एक समस्या का समाधान। फिर चाहे आपका पैसा कहीं पर अटका हो, कहीं से आपको पैसे की आवक होनी हो, चाहे आपके प्रेम संबंधों में परेशानी चल रही हो, चाहे नई नौकरी ना मिल पा रही हो, या फिर परिवार में किसी प्रकार का कलेश हो, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा ही क्यों न परेशान कर रही हो, इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देख लेंगे तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में इस समय गुरु और मंगल दोनों ही बकरी चाल चल रहे हैं। अब वैसे तो इनके सुप्रभाव आपको बहुत कम ही महसूस होंगे, परेशानियां बहुत अधिक महसूस होंगी, परंतु यही वह सबसे महत्वपूर्ण समय है जब आप इस एक चीज को यदि मंदिर में जाकर दान कर आएं और एक छोटी सी क्रिया और कर लें तो इन गुरु और मंगल की बकरी चाल का आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त होगा। जी हाँ बंधु, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति की, जो कि आपके आर्थिक उन्नति, काम धंधे, व्यापार, पारिवारिक सुख शांति और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम संबंधों के कारक ग्रह हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर मंगल ग्रह की। अब मंगल आपके कर्म की, आपकी मेहनत, आपकी योग्यता और आपकी भविष्य की योजनाओं के कारक ग्रह हैं कि वे योजनाएं सफल होंगी या असफल होंगी। अब जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का साथ उसे मिल जाए और मंगल भी उसके पक्ष में हो जाए तो भला उसके जीवन में कोई समस्या रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अब परेशानी पैदा करने वाले ग्रह शनि देव तो वैसे भी मार्गी चाल चल रहे हैं, तो कोई परेशानी अब आएगी नहीं जो शनि देव से जुड़ी हुई हैं। लेकिन गुरु और मंगल की इस बकरी चाल का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, अब हम आपको बताते हैं कि भला कैसे आप ग्रह की बकरी चाल से लाभ ले सकते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह बकरी चाल चल रहा होता है तो असल में वह अपनी शक्ति से कई गुना बढ़कर प्रभाव जातक के जीवन में दे रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक दोनों ही प्रभाव जातक के जीवन में दिखाई देते हैं। इसीलिए बकरी चाल से अक्सर लोग बचना चाहते हैं, डरते हैं, इससे बचाव के उपाय करना चाहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि अभी 15 नवंबर 2024 तक, जब तक कि शनि देव बकरी चाल चल रहे थे, तब तक ज्यादातर जितने भी लोग जो काम धंधे व्यापार कर रहे थे उनके जीवन में उन्नति लगभग ना के बराबर हो रही थी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके जीवन में भी प्रतिदिन नई परेशानियां और अड़चनें आ रही थी। इसी के साथ साथ पैसे का रुक जाना, फिजूल खर्ची हो जाना, घर में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होना, जिनसे फिजूल खर्चियां होना, ऐसे कार्य लगातार चलते चले आ रहे थे। परंतु अब कुछ शांति मिलनी शुरू हो चुकी है, उम्मीद की कुछ किरणें दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। हम आपको ऐसे शुभ अवसर में, जबकि शनिदेव आपको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, आपके जीवन में शांति है, ऐसे अवसर में आपको हम इस विशेष क्रिया को बताने जा रहे हैं, क्योंकि यही वह शुभ समय है जब आप अपने जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आपको इस क्रिया को करना है। इस क्रिया में हम मंदिर से जुड़ी एक विशेष क्रिया के बारे में बात करेंगे और आपको हम बताएंगे कुछ मंदिर में दान करने के विषय में। मंदिर में आपको चुपचाप दान करना है, यह एक क्रिया का हिस्सा है, यूं ही जाकर किसी को नहीं दे देना है, नियम है इसका। तो इसके अनुसार आपको दान करना है और आप इसके प्रभाव को खुद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दान के बाद ना केवल गुरु बल्कि मंगल भी आपको शुभ फल देने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, इसके कई लाभ आपको जीवन में दूसरे दिन से ही दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको माँ बगलामुखी का एक बेहद शक्तिशाली परंतु बेहद सरल उपाय भी बताएंगे। इस क्रिया को भी आपको अगले 7 दिनों तक करनी है
और जब आप 7 दिनों तक इस क्रिया को करेंगे तो आपके जीवन से चाहे कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो बाहर निकल जाएगी। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं और कोई समाधान नहीं दिखाई देता है, लेकिन उनकी कुंडली में कोई विशेष दोष नहीं दिखाई देता, फिर भी वे इतने परेशान क्यों हैं? इसका कारण है नकारात्मक ऊर्जा। या तो किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवा रखा है, आपके जीवन में और घर में बंधन करवा रखा है, या फिर आपने खुद ही अपनी किसी गलती की वजह से किसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित कर लिया है। तो ऐसे में न केवल ग्रहों से जुड़े उपाय बल्कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय भी करने पड़ते हैं। तो हम आपको आज के इस कार्यक्रम में न केवल आपके जीवन में आपकी कुंडली के ग्रहों को मजबूत करके सकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाले हैं, बल्कि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से 100% मुक्ति दिलाने वाला एक महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र विद्या का उपाय बताने जा रहे हैं। तो आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। अब यदि इतने सब के बाद भी आप इस कार्यक्रम को अंत तक नहीं देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप अपना पैर कुल्हाड़ी पर ही मार रहे हैं। अपने जीवन और अपने जो कष्ट और परेशानियां हैं उन सब के जिम्मेदार आप स्वयं ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी। इसी के साथ बंधुओं, आपसे हम बता दें कि यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, यानी कि व्यक्तिगत जीवन में आ रही कुछ खास अड़चन और परेशानियां हैं जिनसे मुक्ति पाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस विशेष ग्रह ने आपको परेशान कर रखा है, कौन सा है वह योग जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो में हमने नंबर दे रखा है। हम स्वयं आपकी कुंडली का आकलन करेंगे, आपके दोषों को बताएंगे और उनको निवारण के लिए बेहद शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यही शुभ समय है जब आप अपने जीवन के हर एक छुपे हुए रहस्य, कुंडली के छुपे हुए हर एक काले पक्ष को जानकर उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी दक्षिणा के साथ अपने जीवन को सुंदर बना डालिए। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में मूल तौर पर अभी 3 प्रकार की समस्याएं ही चल रही हैं। ये 3 समस्याएं एक एक करके समझते हैं, फिर इनके निवारण के बारे में बात करेंगे और आपको इस एक चीज के विषय में भी बताएंगे। सबसे पहली समस्या आपके जीवन में पैसे की है। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो आपके जीवन में पैसा आ ही नहीं पा रहा है और यदि वह आता भी है तो आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। वह आपके हाथों से बिल्कुल ऐसे फिसल जाता है जैसे मुट्ठी से रेत। आप कोशिश बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोकना नहीं चाहते हैं, आप रोकना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन आप पैसे को संभाल नहीं पाते हैं। अनचाहे खर्चों में, अचानक आई परेशानियों में पैसा खर्च हो जाता है। ना चाहते हुए भी आपको पैसा देना पड़ता है। यह आपकी बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरी समस्या है आपकी कि आपको लगातार किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट भी बना ही रहता है। जी हाँ बंधुओं, कभी पेट से जुड़े रोग, कभी हल्की बुखार की हरारत, कभी शरीर में दर्द, कभी सिर का भारीपन और काम को न करने की इच्छा, और यहाँ तक कि कभी कभी तो सब कुछ छोड़कर बस एकांत में कहीं चुपचाप लेटे रहने की इच्छा होती रहती है। जो भी आपके कार्य हैं उनमें आपकी बिल्कुल भी अब रुचि रह नहीं गई है। हालांकि आप यह जानते हैं कि ऐसा करके आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि आप चाहकर भी मन चाही गति से कार्य कर नहीं पा रहे हैं। आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तीसरी परेशानी है आपके जीवन में आपके जो रिश्ते नाते हैं वे आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा घटित होता रहता है कि कहीं ना कहीं से आपको मानसिक पीड़ा, आपके दिल को चोट पहुंचती रहती है। जिनसे उम्मीदें लगाते हैं वे आपकी उम्मीदों को तुरंत तोड़ देते हैं, आपकी बात को नहीं समझते हैं और सबसे बड़ी बात कि जब आपको जरूरत होती है उस वक्त आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। हालांकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हुआ होता है, लेकिन वे सब कुछ भूल जाते हैं। और यदि आप दबाव बनाते हैं कि हमारी मदद करो, तो उल्टा आपके ऊपर ही एहसान दिखाने लगते हैं और आपको ही सलाह देने लगते हैं, समझाने लगते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जबकि आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन यह स्थिति आपके लिए थोड़ी कष्टदायक है, क्योंकि आपने
बहुत दिल से रिश्ते नातों को निभाया है और जब आपको जरूरत पड़ रही है तो वे आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। यह कष्टप्रद स्थिति आपके साथ बनी हुई है। यदा कदा ऐसी स्थिति जीवन में आने से आप परेशान रहते हैं, विचलित भी रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि समस्या ही बता दी, समाधान न बताया, तब तो कोई बात ही ना हुई, फिर तो सारी बात अधूरी ही है। तो बंधुओं, हम आपको बता दें कि अभी जो ग्रहों की स्थितियां बनी हुई हैं वे इसी प्रकार की बनी है कि आपको इस प्रकार से कष्ट होंगे ही। आपको भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार के कष्ट प्राप्त होंगे ही। अब यदि लंबे समय से आपके जीवन में यह कष्ट है तो जरूर आपकी कुंडली में कोई दोष होगा। उसके लिए आपको व्यक्तिगत कुंडली का आकलन कराना चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर जो ग्रह की स्थितियां हैं पिछले कुछ दिनों से, यानी कि 10 से 15 दिनों से स्थिति यही बनी हुई है कि ऐसे कष्ट आपके जीवन में लगातार आते रहेंगे। तो इन कष्टों से मुक्ति का मार्ग आपको हम बताने अब जा रहे हैं। इसे जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपको 3 काम करने हैं। जी हाँ बंधुओं, ये आपके खुद के ऊपर किए जाने वाले कार्य हैं। फिर आपको इस चीज के विषय में बताएंगे, तभी ये चीजें भी काम करेंगी। तो सबसे पहला, आपको अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, दिनचर्या को नियमित करना है। जो जरूरी कार्य हैं उन्हें सबसे पहले निपटाना है और बिल्कुल भी कार्य में टाला मटोली नहीं करनी है। जो कार्य जरूरी है उसे करना ही है, टालना किसी भी कीमत पर नहीं है। तो यानी कि जीवन को सही तरह से व्यवस्थित और संतुलित, साथ ही साथ अपने व्यवहार को भी व्यवस्थित और संतुलित करना होगा। यानी कि किसी से ज्यादा बहस नहीं, चर्चा नहीं, बातचीत नहीं, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं। कहने का मतलब यह है कि अब आप दुनियादारी से अपने आप को समेट कर अपने आप पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जितना भी फैलाव आपके जीवन में है उसे समेट रहे हैं। दूसरा, अपने मन को व्यवस्थित कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। ये 2 कार्य आपको सबसे पहले करने हैं। दूसरा कार्य आपको यह करना है कि अपने आप को सकारात्मक रखना है। मतलब कि जीवन की परिस्थितियां चाहे कितनी ही नकारात्मक क्यों ना हो, आपको सकारात्मक रहना है। आपके सकारात्मक विचार ही आपके जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों को खींचकर लेकर आएंगे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तीसरा, अपने आराध्य में हमेशा अपनी आस्था बनाकर रखना। आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, जिसके लिए भी मन में आपके भाव उमड़ते हैं, आपके लिए उसके मन में निश्चित तौर पर प्रेम है। इस बात को आपको समझना होगा। बेशक चाहे अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए ऐसा लगता है कि शायद भगवान आपसे प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन यह बात सच नहीं है। आगे चलकर आज की हर कड़वी बात मीठी लगने लगेगी। इंसान की यही समस्या है कि वह अधिक दूर की सोच नहीं सकता, केवल अपने आप की, अपने जीवन की और निकट भविष्य की ही सोचता है कि सब कुछ अच्छा होता रहे। लेकिन भगवान इस तरह नहीं सोच सकते हैं। वे आपके जन्म जन्मांतर को जानते हैं, उन्हीं की सब देन है। तो उन्होंने जो कुछ आपके जीवन में लिखा है वह कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा ही होगा। आखिर हम सब उसी जगत जननी के ही तो पुत्र हैं, उसी परम ईश्वरीय तत्व से ही तो बने हैं। तो हमारे साथ असल में बुरा हो कैसे सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हमें जो आज बुरा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ वर्षों, कुछ समय के बाद जब हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएं, कामयाब हो जाएं, तो हमें वह अच्छा लगने लगे कि चलो अच्छा हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वरना आज हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। हर कामयाब इंसान के ये शब्द होते हैं। तो आपको हर हालत में सकारात्मक रहना है, यह अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर में अपनी आस्था रखनी है, यह भी अत्यंत आवश्यक है। तो इतने गुण आपको अपने अंदर उत्पन्न करने हैं और अंतिम गुण की किसी भी हालत में व्यसनी नहीं होना है। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, मांसाहार और नकारात्मक और गलत लोगों की संगत आपको तुरंत त्याग देनी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अति उत्तम, और करते हैं तो चुन चुनकर अपने दोषों का नाश कर दीजिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर यह दुनिया दोषपूर्ण है तो उसे रहने दो, आप दोष से रहित हो जाइए। क्योंकि आपका इस दुनिया में भले ही नियंत्रण ना चले, लेकिन अपने ऊपर तो पूरा नियंत्रण है। तो आप अपने ऊपर कार्य करिए, इन कार्यों को आप करिए। अब ध्यान से सुनिए, इस क्रिया को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। केले में भगवान श्री हरि विष्णु का गुरु के रूप में वास माना जाता है। इसीलिए गुरु के दोषों को मिटाने के लिए केले की जड़ का पूजन किया जाता है। केले के फल का
वितरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने यह कभी सुना है कि बजरंगबली को केले बहुत अधिक प्रिय थे? बचपन में वे केले बड़े ही चाव से खाया करते थे। यह बात लगभग सभी जानते हैं। आपने भी यह बात कभी न कभी कहीं न कहीं अवश्य सुनी ही होगी। तो आज हम आपको इसी से जुड़ा हुआ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जिससे आपका गुरु और मंगल दोनों ही आपके लिए सकारात्मक हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन आपको पके हुए अच्छे केले लेने हैं। जी हाँ बंधुओं, कम से कम 5 किलो केले आपको लेने हैं और इन केलों को आपको हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के सामने उनके समक्ष पेश करने हैं और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारे ऊपर चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे गुरु का हो या मंगल का हो, संपूर्ण दोषों का आप नाश कर दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। थोड़ी सी खीर बनानी है और खीर में आप चाहें तो थोड़ी सी केसर डाल सकते हैं। यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी चुटकी भर हल्दी भी डाल दें। इस खीर को भी आप मंदिर में दान करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी आपका भाव है उसके अनुसार आप दान करें। कोई ऐसी मात्रा की विशेष सीमा नहीं है, आपका भाव आवश्यक है। मंदिर में खीर आप दान करें। केले का और खीर का दान आपके मंगल और गुरु के दोषों को नाश कर देगा। अब जो मंगल और गुरु की बकरी चाल है, इसका आपको सकारात्मक फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको यह कार्य लगातार हर मंगलवार के दिन करना है। केलों का भोग आपको हनुमान जी को समर्पित करना है और राम दरबार में आपको खीर समर्पित करनी है और उसे वहीं मंदिर में बच्चों में बांट देना है। यदि मंदिर में बच्चे नहीं हैं तो आप अपने गली मोहल्ले में भी आकर बच्चों को बांट सकते हैं, अपने घर के बच्चों को भी दे सकते हैं। खीर और केलों का दान अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके विषय में तो शास्त्रों में भी जगह जगह प्रमाण देखने को मिलते हैं और ज्योतिष शास्त्र में तो इन्हें रामबाण उपाय माना ही जाता है। तो आप इन उपायों को करिए, इनको दान करिए। साथ ही साथ अपने जीवन और अपने आचरणों पर भी आपको कार्य करने हैं। यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। इन 2 कार्यों को आपको करना है, यानी कि एक ही दिन पर ये 2 अलग अलग कार्य हैं। यह कार्य आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। अब एक बात और कि यहाँ पर हमने नकारात्मक ऊर्जा के विषय में भी कहा था, तो आपको अब हम एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपको 7 दिन तक लगातार करना है। यह रात में किया जाने वाला उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक मंत्र दिखाई दे रहा होगा। यह ब्रह्मास्त्र विद्या महामाई माँ बगलामुखी का मंत्र है। इस मंत्र को आप ध्यान से पढ़ें और इसे याद कर लें या फिर इसे नोट कर लें। हम इस मंत्र को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हर बार मंत्रोच्चारण ठीक नहीं होता है। इसे विशेष समय और काल पर ही बोलना चाहिए क्योंकि मंत्र दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, इसलिए कुछ नियम और बाध्यताएं होती हैं। तो आप इस मंत्र को नोट कर लें और इसे याद कर लें। अब आपको क्या करना है कि रात्रि को 9 और 11 के बीच में आपको अपने घर से बाहर निकलना है। थोड़ी सी सरसों आपको अपनी हथेली पर लेकर आना है। सरसों पीली होनी चाहिए। पीली सरसों लेकर आप थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलेंगे, यानी अपने घर की दहलीज से थोड़ा आगे निकलेंगे 1 कदम और अपनी हथेली पर सरसों रखकर अपने मुख के पास इस हथेली को लाकर 9 बार इस मंत्र को बोलेंगे। अब यदि आप स्नान आदि किए हुए हैं तो मौखिक उच्चारण कर सकते हैं। यदि स्नान नहीं किया है तो मन ही मन उच्चारण करें, मुख से शब्द बाहर नहीं आने चाहिए, यानी मानसिक जाप हो जाएगा। तो 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर उसके बाद तेज फूंक मारकर इस सरसों को दूर उड़ा दें हवा में। इस क्रिया को आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। जब से आपने इस कार्यक्रम को सुना है उसी दिन से प्रारंभ करिए और 7 दिनों तक लगातार करते रहिए। पहले दूसरे दिन से शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन 2-4 दिन इस क्रिया को जैसे ही आप कर लेंगे आपको इसके चमत्कारी परिणाम महसूस होने शुरू हो जाएंगे। जीवन में जो ठहराव सा है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है, नकारात्मकता जीवन में आ गई है, वह दूर होने लगेगी और आपके बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं,
वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, आपके आसपास एक रक्षा कवच बन जाएगा। तो इस क्रिया को आप करिए, उन उपायों को करिए जो हमने पहले आपको बताए हैं, आपका निश्चित कल्याण होगा। तो बंधुओं, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों का आपको प्रयोग अवश्य करना है, वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका भी इस कार्यक्रम को यहाँ तक देखने का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। अपने मन में बजरंगबली और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव अवश्य रखें। साथ ही साथ महामाई के लिए भी मन में भक्ति भाव अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि आपका कल्याण दिव्य शक्तियों की कृपा और आशीर्वाद से ही होगा। तो बंधुओं, इसी के साथ साथ यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप, हमने नंबर दे रखा है वीडियो में, उस पर कॉल कर सकते हैं। कुंडली से जुड़े हुए सवाल हैं, कुंडली आकलन कराना है तो भी आप कॉल करके अपनी कुंडली आकलन करा सकते हैं, और जो भी आपके मन में सवाल हैं उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।